हनुमान चालीसा का ऐसा रहस्य जिसे जानकर आप न केवल हैरान होंगे बल्कि रोमांचित भी हो जाएंगे। चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो, आदित्यनाथ योगी हो या फिर हो बराक ओबामा। लेकिन क्या कभी आपने ये बात सोचने की कोशिश करी कि भगवान श्री राम ने हनुमान जी को भरत के समान ही प्रिय क्यों कहा, लक्ष्मण के समान? आज इस धरती पर करोड़ों लोग हनुमान जी के प्रति श्रद्धा रखते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो, आदित्यनाथ योगी हो या फिर हो बराक ओबामा। The monkey god Hanuman. करोड़ों लोग रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, लेकिन क्या इन करोड़ों लोगों में से 10% लोग भी हनुमान चालीसा के अर्थ को समझते हैं? हनुमान चालीसा का ऐसा रहस्य जिसे जानकर आप न केवल हैरान होंगे बल्कि रोमांचित भी हो जाएंगे। हनुमान चालीसा में एक चौपाई आती है, तुम मम प्रिय भरत ही समभाई, जहां श्री राम हनुमान जी को बोलते हैं कि तुम मुझे मेरे भाई भरत के समान प्रिय हो। लेकिन क्या कभी आपने ये बात सोचने की कोशिश करी कि भगवान श्री राम ने हनुमान जी को भरत के समान ही प्रिय क्यों कहा, लक्ष्मण के समान प्रिय क्यों नहीं कहा? लक्ष्मण जिन्होंने वनवास में श्री राम के साथ आने के लिए महलों का त्याग किया, माता पिता का त्याग किया, पत्नी का त्याग किया, रावण की सेना से युद्ध भी किया और श्री राम के साथ हर कष्ट को झेला, फिर भी श्री राम ने हनुमान जी को भरत के समान ही प्रिय क्यों कहा? क्या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य है? आइए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको हमारा कंटेंट और हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारे लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आपका एक क्लिक हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए इंस्पायर करता है। इस रहस्य को समझने के लिए हमें नजर डालनी पड़ेगी उस शोध पर जिसे संत गिरधर दास जी ने किया। 1785 में गुजरात के बड़ौदा के निकट मासर नामक गांव में जन्मे गिरधर दास जी ने गिरधर रामायण की रचना की। गिरधर रामायण गुजराती में लिखी गई अद्वितीय राम कथा है, जिसे उन्होंने अनेक पुराणों और वाल्मीकि रामायण के गहन अध्ययन के आधार पर तैयार किया। गिरधर रामायण में 299 अध्याय और 9551 चौपाइयां हैं और इसमें बताया गया है कि हनुमान जी और भरत जी के जन्म में गहरा संबंध है। तो बात है त्रेता युग की, जब राजा दशरथ ने कुलगुरु वशिष्ठ से पूछकर पुत्र प्राप्ति हेतु पुत्रेष्टि यज्ञ करने का निश्चय किया। इस यज्ञ के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि इकट्ठे हुए और यज्ञ को करने की मूल जिम्मेदारी दी गई श्रृंगी ऋषि को। जब यज्ञ की पूर्णाहुति हुई, अर्थात जब यज्ञ पूरा हुआ, तो यज्ञ में से अग्निदेव यज्ञ नारायण के रूप में प्रकट हुए और उनके हाथ में प्रसाद स्वरूप एक दिव्य पायस का पात्र था। उन्होंने वह श्रृंगी ऋषि के हाथ में दिया और कहा कि इसे 3 भागों में बंटवाकर तीनों रानियों को दे देना, और ऐसा कहकर वो वहां से चले गए। श्रृंगी ऋषि ने यह पायस का पात्र सम्मान पूर्वक कुलगुरु वशिष्ठ को दे दिया। कुलगुरु वशिष्ठ जी ने उस प्रसाद को 3 भागों में बांटा। सबसे बड़ा भाग देवी कौशल्या को दिया गया और दूसरे भाग के 2 बराबर हिस्से करके देवी कैकेयी और देवी सुमित्रा को दिया गया। इसी बीच कैकेयी नाराज हो गई और बोली कि उन्हें बड़ा हिस्सा क्यों नहीं दिया गया। उनका मानना था कि वे राजा दशरथ की सबसे प्रिय रानी थी, उन्होंने राजा दशरथ की युद्ध में भी मदद की थी, फिर भी उन्हें सबसे बड़ा हिस्सा क्यों नहीं मिला। ऐसा कहकर वह नाराज होने लगी। कुलगुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें समझाने का प्रयास किया कि वे जल्दी से प्रसाद ग्रहण कर लें, वरना कुछ बुरा हो सकता है। लेकिन देवी कैकेयी गुस्से में और देर करती रही। ठीक उसी समय वहां पर एक चील आई और देवी कैकेयी के हाथ से प्रसाद का एक पिंड झपटकर वहां से उड़ गई और ये देखकर देवी कैकेयी और ज्यादा रोने लगी। तब महाराज दशरथ ने कौशल्या और सुमित्रा को संकेत किया और उन दोनों ने अपने अपने भाग में से एक हिस्सा देवी कैकेयी को दिया। इस तरह अंत में तीनों रानियों ने प्रसाद ग्रहण किया और गर्भवती हुई और आगे जाकर राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत का जन्म हुआ। और अगर आपको थोड़ी सी भी सवाल पूछने की आदत होगी तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि ये चील अचानक से आई कहां से और प्रसाद लेके कहां चली गई। उसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। वह चील वास्तव में पिछले जन्म में एक अप्सरा थी, जिसे ब्रह्मा जी के श्राप के कारण इस जन्म में चील बनना पड़ा। ब्रह्मा जी ने बताया था कि राजा दशरथ के घर में यज्ञ का प्रसाद छीन कर ले जाना और उसे उचित स्थान पर छोड़ देना, इसी से उसका उद्धार होगा। लेकिन इस कहानी में असली ट्विस्ट आना अभी बाकी था। जब अयोध्या में ये घटनाएं घट रही थी, उसी समय पर वानरों के राजा केसरी की पत्नी अंजनी देवी ऋषिमुख पर्वत पर शिव जी की घोर तपस्या कर रही थी। अंजनी देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए और उन्हें वरदान मांगने को कहा।
तब अंजनी देवी ने उनसे उन्हीं के समान बलवान और तेजस्वी पुत्र मांगा। शिव जी ने कहा कि उन्हें उनके जैसा ही पुत्र होगा और वह 11वां रुद्र भी कहलाएगा। फिर शिव जी ने कहा कि तुम दोनों हाथ फैलाकर पवन देव के मंत्र का जप करना, फिर पवन देव तुम्हें प्रसाद देंगे, वो खा लेना। ऐसा कहकर शिव जी वहां से चले गए। अब ये जो पवन देव हैं, ये हवा के देवता माने गए हैं। इसी समय वह चील जो कैकेयी के हाथ से प्रसाद लेकर भागी थी, ऋषिमुख पर्वत के ऊपर से उड़ रही थी। तभी पवन देव ने अचानक से तेज हवा चलाई और अचानक तेज हवा चलने से चील घबरा गई और उसकी चोंच से प्रसाद छूट गया। फिर पवन देव ने और तेज हवा चलाते हुए उस प्रसाद को सीधे अंजनी देवी के हाथों में गिरा दिया। इसी प्रसाद को खाने के बाद अंजनी देवी ने बाद में हनुमान जी को जन्म दिया। अयोध्या में जिस प्रसाद से कैकेयी जी भरत को जन्म दे रही थी, उसी प्रसाद का अंश अलग तरीके से ही सही अंजनी देवी के पास आया और हनुमान जी के जन्म का कारण बना। यहाँ पर हनुमान जी और भरत जी के जन्म के मूल में प्रसाद की वजह से एक सीधा संबंध था। यही कारण है कि भगवान श्री राम ने हनुमान जी से कहा, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। हनुमान चालीसा पढ़ने वाले लोगों में से बहुत कम लोगों को यह बात पता होगी। साथ ही आज यह रहस्य हमें समझाता है कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में न केवल आस्था और भक्ति है, बल्कि उनके साथ उनमें गहरे अर्थ और तर्क भी छिपे हैं। आज की नई पीढ़ी जो अपने आप को या तो जेन जी या जेन अल्फा मानती है, यह पीढ़ी तर्क, विज्ञान और प्रश्नों के साथ आगे बढ़ती है। और यदि हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी भी सनातन धर्म की गहराई को समझे और अपनाए, तो हमें उन्हें तथ्यों, कहानियों और तार्किक दृष्टिकोण के साथ समझाना होगा। तो आप बस आंख मूंद कर हर चीज को मानने की बजाय जिज्ञासा उठाइए, सवाल उठाइए और अपने धर्म और परंपराओं को गहराई से समझिए, क्योंकि सत्य को जानना और समझना आपका हक है। अब आप कमेंट करके यह जरूर बताएं कि क्या आप इस रहस्य को पहले से ही जानते थे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे अगली वीडियो में।